हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्वेतार्क गणपति भाग तीसरा, पहला और दूसरा भाग मैं बहुत पहले दे चुका हूं। आज तीसरा भाग लाया हूं जिसमें मैं बताऊंगा आपको श्वेतार्क प्राप्ति से पहले और बाद में क्या प्रक्रिया करनी है, मतलब जड़ लेने समय क्या क्या करना है और कैसे ली जाएगी, उसका पूरा विधि विधान बताऊंगा। वीडियो देखना अंत तक, तभी ज्ञान मिलेगा। मंत्र भी बताऊंगा, मंत्र साधना भी बताऊंगा और इससे वो भी बताऊंगा कि आप श्वेतार्क गणपति से, मैंने बताया ये सब कुछ कर सकते हो। श्वेतार्क गणपति में वो भी ताकत है कि आपका दुश्मन या आपका प्रेमी कोई भी आपसे दूर है, अगर आप चाहते हो कि अपने बस में हो जाए तो केवल उसकी पैर की मिट्टी उठाना है और बस 1 मिनट में आपके बस में हो जाएगा। इसके लिए देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो, तुरंत आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। श्वेतार्क से धन प्राप्ति, यौवन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, यश मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्ति, विजय प्राप्ति, आरोग्यता प्राप्ति, सब कुछ मिलता है। दुनिया में जो भी चाहिए वो सब मिल जाता है श्वेतार्क गणपति से। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। ये भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई अपना फ्रॉड चोर नंबर छोड़ता है तो ऐसे नंबरों पर संपर्क ना करें, ऐसे नंबरों से सावधान रहें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने नंबर जो बताया है यही नंबर है 9305 63 71 73। यही मेरा नंबर है। अब आते हैं श्वेतार्क गणपति विषय की ओर। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णदल। आप हमारे संगठन में जुड़े। अगर आप मानवतावादी हैं या अध्यात्मवादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी जाति धर्म से, किसी भी देश विदेश से रहने वाले हैं, विश्व के किसी भी कोने में हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से उठा सकते हैं लाभ। मेरे दिए हुए ज्ञान से 100% लाभ उठा सकते हैं। देखिए, श्वेतार्क गणपति के बारे में मैंने बताया था, तो जो ये भाग देखें वो पहला और दूसरा भाग भी देख लेना ढूंढ के इस चैनल पर, तो सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे रवि पुष्प जब होता है, रविवार पुख नक्षत्र, तो उससे एक दिन पहले जो श्वेतार्क पेड़ श्वेत मंदार का 30 साल पुराना हो, 25-30 साल पुराना मोटा खोप, उसको निमंत्रण दिया जाता है। तो निमंत्रण कैसे देंगे? 1 लोटा जल ले जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, पहले थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाएंगे, उस पर धूप चढ़ाएं, दीप दें। तो बोलते जाएं, जैसे जलम समर्पयामि, जल चढ़ाएं तो, और फूल पुष्पम इदम पुष्पम समर्पयामि विनायकम। और जैसे ओम, ओम लगा दें मंत्र में, और जैसे ओम इदम अक्षतम समर्पयामि जब हल्दी चावल चढ़ाएंगे तब। और जैसे धूप चढ़ाएंगे तो ओम इदम धूपम समर्पयामि, दीप चढ़ाएंगे तो ओम इदम धूपम दर्शयामि या दीपम समर्पयामि, जो भी बोल दें। उसके बाद में मिष्ठान चढ़ाएंगे तो बोलेंगे इदम मिष्ठानम समर्पयामि, इदम भोग समर्पयामि, इदम प्रसादम समर्पयामि। इस तरीके से मिष्ठान में क्या होगा? मीठा भोजन, या फिर वैसे तो मीठा खोया की मिठाई होनी चाहिए कायदा में, खोया की मिठाई, मोदक है या और कोई मिठाई। और प्रार्थना करेंगे गणेश जी से, ओम गंगणपते नमः मंत्र जितना इच्छा हो बोले, 108 बार, 21 बार, जो भी हो मर्जी। और कहें कि मैं कल आपको लेने आऊँगा,
ये प्रक्रिया शाम को करनी है, यानी रवि पुष्प जैसे पड़ता है तो एक दिन पहले नहीं, शनिवार को शाम को, मतलब सैटरडे को, शनिवार को। फिर जब रविवार आता है यानी संडे, पुष्प नक्षत्र, तो उस दिन फिर क्या करेंगे, सुबह, और हाँ जब मिठाई चढ़ाएंगे, मैं भूल गया था, मिठाई जब चढ़ाएंगे तब जल भी चढ़ा देंगे फिर बाद में, तब भी बोलेंगे दम जलम समर्पयामी आचमनी में समर्पयामी, और पैर छू लेंगे, प्रार्थना करेंगे, परिक्रमा करेंगे, ये तो सब करते ही हैं, जैसे एक मूर्ति की पूजा करते हैं। फिर उनसे कहेंगे कि हम आपको कल लेने आएंगे सर्व कार्य सिद्धि के लिए, मेरे साथ गणपति भगवान चलना, सूर्य भगवान चलना, इस तरीके से, यानी गणेश और सूर्य भगवान की प्रार्थना की जाती है। गणपति के कर लें अकेले चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे दिन जब सुबह 3:30 बजे हों, 4 बजे हों, तब नहा धो के जाएंगे और जल ले जाएंगे थोड़ा ज़्यादा सा, मतलब अगर 1 बाल्टी ले जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 1 लोटा ही ले जाएं बड़ा सा, तो थोड़ा सा जल पहले चढ़ाएं। फिर वही प्रक्रिया फिर करनी है, यानी मंत्र मैंने अभी बोल के बता ही दिए थे, तो वही सब कुछ चढ़ाना है। फिर से दोहराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यानी जल, अच्छत यानी चावल, हल्दी, फूल, धूप, दीप, मिठान, यही सब चढ़ाना है मंत्र के साथ। फिर बाद में फिर जल चढ़ा देना है। फिर कहना है, हे गणपति महाराज अब आप चलो, हम आपको सर्व कार्य सिद्धि के लिए लेने आए। ये मत बोलना कि अपने सर्व कार्य की सिद्धि के लिए, जहाँ पर अपना जुड़ जाएगा वहाँ पर फिर फायदा कम होता है। अगर उनसे आपने ये बोला कि मेरे सर्व कार्य की सिद्धि के लिए, तो फिर फायदा कम होता है। इसलिए कॉमन रखें कि मैं सर्व कार्य सिद्धि के लिए आपको लेने आया हूँ, वो चाहे कार्य मेरा हो चाहे दूसरे का हो, इस तरीके से बोला जाएगा। फिर उस जड़ की खुदाई करनी है, आराम आराम से खोदना। तो जड़ के अंतिम भाग में अगर श्वेतार्क बने बनाए मिलते हैं, कुदरती बन भी जाते हैं जड़ में, तो वो तो अलग रख लें निकाल के जो बने बनाए, और जो जड़ बचेगी उस जड़ के श्वेतार्क बनवा लें, मूर्ति बनवा लें गणेश जी की, उसी दिन बनवा लें, उसी नक्षत्र में, उसी मुहूर्त में बनवा लें। और हाँ, जड़ निकालने के बाद क्या करेंगे, उस जड़ को पानी से धुलेंगे, पूरी जड़ को। गणेश अगर बने बनाए निकलते उनको भी धुलेंगे, गणेश भगवान को, जड़ को भी धुलेंगे, पूरी जड़ें, और जो पतली पतली जड़ें रहेंगी उंगली जैसी, वो भी सब रख लेनी है, कोई फेंकनी नहीं है, सब काम में आने वाली जड़ें हैं वो सब। तो उन जड़ों को पानी में धुल लेंगे। धुलने के बाद में उन जड़ों को घर लाके गाय के दूध से धुलेंगे। गणेश भगवान की जो मूर्ति बनी बनाई निकली है उसको भी धुलेंगे, और जड़ें जो पतली मोटी जैसी भी जड़ें हैं, पूरी जड़ें सब ले ली जाएंगी, बारीक सींग जैसी जड़ें होंगी वो भी ले ली जाएंगी। तो सबको गाय के दूध से धुलना है। फिर वो दूध जो है क्या किया जाएगा, अब आपको बता दें। जड़ तो आपने पूरी निकाल ली, जड़ के बाद में जो बचा पेड़, पिंडी, तो पिंडी की डाली आली मत काटना, वो पिंडी को गहरे गड्ढे में, इतना गहरे में गड़ा दो कि वो खड़ी रहे, कितनी भी आंधी आए वो गिरे ना, उखड़ के मट्टी में गड़ा दो जहाँ पेड़ था वहीं। वो पिंडी जो है पुनः जड़ें पकड़ लेगा जमीन में, उसमें पानी यानी अच्छे से खूब डाल दो, और जो दूध धुला है, जड़ें जो धुली हैं दूध में, वो दूध भी डाल दो उसी की जड़ में जहाँ से आप लाए थे। ये प्रक्रिया हो गई जड़ लेने, निमंत्रण दे के लेने तक की। जड़ जब धुल ली दूध से, उसके बाद में घर में जड़ की भी पूजा कर लो, धूप दीप प्रसाद वगैरह चढ़ा के, मतलब जड़ की भी पूजा कर लो, गणेश के रूप में, सूर्य भगवान के रूप में, दोनों के रूप में। उसके बाद में उस जड़ की प्रतिमा बनवा लो, जो जड़ें बाकी बची हैं। गणेश जी बने बनाए हैं वो तो रख ही लो, उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा करवा लेना मेरे द्वारा। लेकिन जो और जड़ें मोटी बची हैं जिनकी प्रतिमाएं बन सकती हैं गणेश जी की, छोटी बड़ी जैसी भी, वो सब प्रतिमाएं बनवा लो गणेश जी की, 1 2 4 5 10 जो बने। वो प्रतिमाएं फिर लाके फिर उनको भी गाय के दूध से और जल से धुलना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए कपड़े से अच्छे से, रुई से, और रख लो। फिर जब आप मेरे पास आओ या मुझे बुलाओ अपने यहाँ, मतलब वैसे तो मेरे पास आके ही देना पड़ेगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने में इसकी कम से कम 21 दिन और नहीं तो 51 दिन लगते हैं इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने में, वेदोक्त या तंत्रोक्त या शास्त्रोक्त कोई भी हो, विधिवत अगर की जाए। तब ये गणपति वो काम करते हैं कि जो भाग्य में नहीं है वो भी दे देंगे, दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देंगे। लोग कहते हैं कि मट्टी पकड़ता वो फला व्यक्ति, उसका मतलब सोना होता है,
जब भाग्योदय होता है तब ऐसा होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे सोना पकड़ा मिट्टी हो गई, तो वो दुर्भाग्य होता है। तो वो फिर ऐसा है कि मिट्टी पकड़ोगे आप तो सोना नहीं, मिट्टी पकड़ोगे डायमंड होगा, सीधा हीरा होगा मिट्टी पकड़ने से। दुर्भाग्य में जो लिखा है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर आप चाहते हो, अब जैसे बहुत लोग कमेंट करके कह सकते हैं कि मैं मजदूर हूं, क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं? जी हाँ, जरूर बन सकते हो प्रधानमंत्री। क्या आप संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी बन सकते हो, मतलब पूरे विश्व के अधिकारी बन सकते हो। लेकिन इसकी साधना, इसकी विधि विधान से अगर आप कर लेते हो तो जरूर बन सकते हो। ये चैलेंज है मेरा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना बनो। बहुत लोग कहते ना अरे मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो कैसे बनूंगा, कुछ भी नहीं करोगे तो क्या बनोगे आप, लेटिन करके अगर पानी नहीं लोगे तो वो भी नहीं, शरीर भी नहीं धुल पाओगे, वो भी उसमें भी लेटिन लगी रहेगी। तो आप ये कमेंट मत करना कि कुछ भी नहीं करूँगा तो कैसे बन जाऊँगा। देखो कुछ करना तो पड़ेगा ही। मैं बहुत खरी खोटी बोलता हूँ एकदम, मैं वैसे आप सबका हूँ, आप सब मेरे प्रियजन हैं। मैं विनम्र स्वभाव के इतना हूँ कि ज़रूरत पड़े तो मैं कुत्ते की भी पैर छू लूँ, मतलब अगर मेरा पैर लग जाए। लेकिन मैं खरी बोलता हूँ तो उसके लिए मैं राष्ट्रपति को भी नहीं डरता हूँ, स्पष्टवादी हूँ मैं भाई। तो देखिए, श्वेतार्क से आप वो प्राप्त कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, वो आप श्वेतार्क से कर सकते हो। लेकिन विधिवत जड़ ली हो, विधिवत श्वेतार्क की प्रतिमा बनाई गई हो, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, विधिवत उसकी पूजा करो, दीक्षा लेके साधना करो, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। बहुत से लोग तरह तरह के फ़ोन करते हैं कि गुरुजी मेरा इतनी उम्र हो गई, शादी ऐसी ऐसी वैसी वैसी, मतलब वगैरह वगैरह। तो ये तो बहुत सब छोटी मोटी बातें हैं। इंसान की क्या क्षमता है, शादी अप्सरा से भी आपकी हो सकती है अगर आप ये मेरी बताई हुई साधनाएं करते हो। तो इंसान की क्या वो है, अप्सरा भी आपसे शादी करने के लिए ना तरसने लगे तो कहना मेरे बताए रास्ते पे चल के। समझो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहनें भी बहुत सी कहती हैं कि अरे मेरा मन का लड़का नहीं मिला, ये नहीं वो मिला। अरे इंसान लड़का की क्या क्षमता है, अगर आप मेरी बताई हुई साधना कर लो तो देवता भी तरसेगा आपसे शादी करने के लिए। हमारे भारत में ऐसी सी माताएं बहनें हुई हैं कि जिनके साथ देवताओं ने भी विवाह किया है और देवता विवाह करके ले गए हैं उन स्त्रियों को और अपनी रानी बना के रखा है, अपनी देवी बना के रखा है देवताओं ने भी। और देवताओं तरसे हैं। हमारे यहाँ भारत की माताएं बहनें ऐसी थीं, वो संस्कार थे, वो शक्तियाँ थीं कि देवता दमयंती की कथा देख लो, राजा नल की पत्नी दमयंती थीं, जिनके लिए इंद्र तक आए थे विवाह करने उनसे, और उन्हें इंद्र को भी मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं केवल राजा नल से विवाह करूंगी। आजकल तो कालापति हो उसकी भी छोड़ के चली जाती हैं, तो क्या तुमसे देवता शादी करने आएगा? मैं तो कहूँगा कि अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा गलत नहीं कहना चाहूँगा। पहले इतना सतीत्व था, इतनी सहनशीलता थी। हमारे गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र हुए हैं दो, फतेह सिंह और जोरावर, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था, उनसे कहा गया कि तुम धर्म कबूल कर लो तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया था कि धर्म बदल के जीवित रहने से अच्छा तो मरना है, और उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था, जिसके कारण मतलब आज भी पंजाब में कहीं कहीं, वैसे तो पूरे पंजाब में ऐसी परंपरा थी कि नंगी ज़मीन पर लोग सोते थे और 10 दिन तक चूल्हा भी नहीं जलता था। आज तो वो परंपरा नहीं रही है, पथभ्रष्ट लोग होते जा रहे हैं, लेकिन जागने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब मेरा है कि हमारे भारत में, हमारे संस्कृत में, हमारे सनातन धर्म में वो सब कुछ है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हो आप। श्वेतार्क से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आपको वास्तव में, देखिए, साधना चाहिए, वास्तव में आपको कुछ करना है तो आप हमसे विधिवत जुड़ के फ़ायदा उठाओ। नहीं तो पागल तो दुनिया बना रही और दुनिया पागल बन रही है। यूट्यूब पे तो लाखों भाई बहन मेरे यूट्यूब चला रहे हैं। अब कोई बिजनेस ग्रुप में यूट्यूब चला रहे हैं, कोई किसी ग्रुप में चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनको मंत्र लेने की भी फीस लगती है। कुछ तो ऐसे यूट्यूबर भाई हैं उनसे बात करने की भी फीस लगती है। मैंने किसी से भी अभी तक ना बात करने की फीस ली, ना मंत्र देने की कभी फीस ली किसी से, और ना भविष्य में लूँगा। गुरु ऐसा होना चाहिए कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा होना चाहिए गुरु को सब कुछ दे, तभी कल्याण होता है। और वैसे व्यापारी गुरु और व्यापारी चेला कभी कल्याण नहीं होता है। ऐसे 1000 गुरु बना लो तब भी कुछ नहीं मिलेगा। सतगुरु एक होना चाहिए जो कुछ भी ना ले, गुरु ऐसा होना चाहिए सब कुछ दे। तो श्वेतार्क गणपति की जो पतली जड़ें बचेंगी, अब उनका मैं बता दूं उपयोग। उनका क्या होगा? जो उंगली जैसी जड़ें हैं, सींग जैसी जड़ें हैं, उनको मंत्र द्वारा जागृत किया जाता है। फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के
एक तो श्वेतार्क की माला बनती है जिससे जप होते हैं, ऐसी कुछ गुप्त साधनाएं हैं जिनसे प्रत्यक्षीकरण साक्षात दर्शन किए जाते हैं श्वेतार्क की जड़ की माला से। और कुछ जड़ों के उपयोग वो होते हैं कि लाल कपड़े में सिलके ताबीज की तरह अगर अपने दाएं हाथ में, भाई लोग माताएं बहनें गले में अगर धारण करती हैं या बाएं हाथ में धारण करती हैं माताएं बहनें, तो दुर्भाग्यवती भी सौभाग्यवान हो जाती है, दुर्भाग्य वाला पुरुष भी सौभाग्यवान हो जाता है और रक्षा सुरक्षा होती है एक्सीडेंट, अस्त्र शस्त्र से, भूत प्रेत से, हारी बीमारी से रक्षा होती है पतली जड़ों का। और उन जड़ों से मैं आप लोगों की मंगल कामनाओं के लिए हवन भी करता हूं, उन जड़ों से हवन भी किया जाता है। वो मंत्र स्पेशल होते हैं, वो मैं उन्हीं के लिए करता हूं जो हमसे दीक्षा लिए हैं। भाई देखिए, मैं लालची नहीं हूं, लेकिन आप बिना दीक्षा के मुझे 1000 करोड़ रुपए दो तब भी मैं आपके लिए वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा जो मैं शिष्यों के लिए करता हूं, और शिष्यों के लिए निःशुल्क करता हूं, फ्री करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो कभी ऐसा ना कहना फोन पे कि मैंने दीक्षा नहीं ली और मेरे लिए गुरुजी ये काम कर दो। बिना दीक्षा के मैं अपना तपोबल नहीं दे सकता। दीक्षा लेने पर मैं अपने प्राण भी देने को तैयार रहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि फर्जी दीक्षा ले लो, मतलब समर्पण भाव होना चाहिए। गुरु ऐसा हो कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको श्वेतार्क का तीसरा भाग बता दिया है, डाल दिया है। अगर पहले तो मैंने कुछ बचाया नहीं, वैसे तो श्वेतार्क के ऊपर इतना है कि मैं हजारों लाखों भाग बना दूं तब भी पूरा नहीं ज्ञान हो पाएगा। तो अगर उचित समझूंगा तो कभी चौथा भाग भी दूंगा, नहीं तो तीसरे में आपको जितना जरूरत मैंने गागर में सागर भरने जैसी कोशिश की है। वैसे तो मैं पढ़ा लिखा एक अक्षर नहीं हूं, एकदम अंगूठा टेक समझो, या बहुत से मुहावरे होते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, ये बहुत सी कहावतें होती हैं। तो वो सब कुछ ठीक है, वो सब मेरे लिए लागू हैं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन ये बात समझ लो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, उन्होंने भी पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया। मैं तो जो कण होता है ना, कण से छोटा अणु, अणु से छोटा परमाणु, फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मैं तो प्रोटॉन से भी अपने को छोटा समझता हूं भाई मेरे। तो मैं क्या प्रचार कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इतना ज्ञान है ब्रह्मांड का जो मुगलिया शासन में नष्ट हो चुका, वो लगभग संपूर्ण ज्ञान मेरे पास है और वो मैं धीरे धीरे बांट रहा हूं। फायदा उठा लो, लाभ उठा लो, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे मेरे भाई कि कहाँ मैं ज्ञान को नहीं पहचान पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पहचान पाया, मैं तो आप सबका सेवक हूँ, छोटा सा सेवा का मौका दो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके रखो, लाइक कमेंट किया करो खूब अच्छे से, और कमेंट में जो आपकी मर्जी वो लिखो। कुछ लोग उल्टा सीधा भी लिख देते हैं, ऐसे भी होते हैं लोग, तो वो मैं उनको भी मैं गालियां नहीं देता हूं, लेकिन मैं जहां पर जरूरत पड़ जाती है तहां पर मैं स्पष्ट यानी कट सत्य बोलने में मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने भी नहीं रुकूंगा भाई मेरे। हमारे हिंदुओं में बहुत कमी है, हिंदू अपने कर्मों से बर्बाद होते हैं। सत्य बात समझ लेना, अगर कट सुनने की क्षमता हो तो आगे कभी बताऊंगा। जितने हिंदू बर्बाद हुए हैं, पहले पूरे विश्व में हिंदू थे, आज हिंदू भारत में बचे हैं 20 राज्यों में, 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं हिंदू। तो मैं किसी ईसाई या मुस्लिम की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हिंदुओं की बुराई कर रहा हूं कि हिंदू अपने कर्म से बर्बाद होते हैं। ऐसे हिंदुओं के कर्म हैं, तो वो कर्म अगर हिंदू सुधार लें तो हिंदू आबाद हो सकते हैं, आबाद आज भी हैं, आबाद हमेशा रह सकते हैं। और नहीं तो अगर हिंदुओं का ऐसे ही कर्म रहे तो एक दिन हिंदू कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन से धर्म का कोई मारेगा, वो नहीं कह रहा हूं। अपने कर्मों से इंसान बर्बाद हो जाता है और अपने कर्मों से इंसान आज़ाद हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं जिनको करो, लाभ उठाओ। सतगुरु एक होता है, आजकल क्या करते हैं लोग, हिंदुओं का कर्म एक दो मैं बता दूं, सतगुरु लोग बदल लेते हैं। आज दीक्षा वहां से ली, कल दूसरा अच्छा लग गया दूसरे से ले ली। एक कमी है, जैसे कोई 20 साल शंकर जी की पूजा कर रहा हो, मैंने बोला था वीडियो में, और उसको कह दिया जाए अब हनुमान जी की करो, लड्डू चढ़ा दो, तो तुरंत शंकर जी को छोड़ देगा वो। ये कमी है हिंदुओं में, जबकि सतगुरु कभी छोड़ा नहीं जाता और भाई मेरे पति भी नहीं छोड़ा जाता। ये हमारे सनातन धर्म में ऐसी परंपरा थी, आजकल दुर्भाग्य है बस
जो है तलाक होते हैं, जब सब कुछ है, ये सनातन धर्म का दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए। तो श्वेतार्क गणपति अगर आपने विधिवत प्राप्त कर लिए, विधिवत अगर आपके पास प्रतिमा है, तो आपके पास संसार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ये यथार्थ सत्य है। इसको झुठलाने की कोशिश कोई ना करना, कोई कमेंट मत करना कि ऐसा नहीं होगा कि वैसा नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है। अकाल मृत्यु भी टाल सकते हैं, मृत्यु भी टाली जा सकती है। मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए थे केवल साधनाओं के बल पर। उन्होंने गणपति की भी साधना की थी और महामृत्युंजय को सिद्ध किया था और अमर हो गए थे। और ना जाने ऐसे कितने ऋषि मुनि अमर है हमारे सनातन धर्म में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गणेश, काटो कलेश।